गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पवन कटारिया आप सबका स्वागत करता हूं सक्सेस बिलीवर यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम एक श्रृंखला लेके आ रहे हैं, आपको पता है, जिसका नाम है लोक व्यवहार में कुशलता, जिसका फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं पहले, जिसमें ये बताया जा रहा है कि लोक व्यवहार कैसे लोगों से डील करना है, अपने बिजनेस के लिए भी, परिवार में भी, पड़ोसियों में भी और दोस्ती में भी, क्योंकि हम लोगों से ही वास्ता पड़ता है और लोगों के साथ कैसे हम डील करें, इसी के ऊपर ही सारी सफलता तय होती है। तो आज उसका सेकंड पार्ट में चल रहे हैं हम। सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर का नाम है लोगों के साथ कुशलता से कैसे बात करें। जब आप लोगों से बात कर रहे हो तो उनके लिए सबसे दिलचस्प आकर्षक विषय को चुनें और बात करें। लोगों से बात करने के लिए विश्व में सबसे दिलचस्प विषय क्या है? वे स्वयं हैं। जब आप उनसे उन्हीं के बारे में बात करेंगे तो वे इस बात से बड़ी दिलचस्पी लेंगे और मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ऐसा करने से वे आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। जब आप लोगों से उन्हीं के बारे में बात करते हैं तो आप उनको सही दिशा में ले जा रहे होते हैं। ऐसे में आप मानव प्रकृति के अनुकूल काम कर रहे होते हैं। और जब आप लोगों से स्वयं के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आप उन्हें गलत दिशा में ले जा रहे होते हैं और आप मानव प्रकृति के प्रतिकूल कार्य कर रहे होते हैं। आप अपने शब्दकोश में से 4 शब्द निकाल दीजिए, मैं, मुझे, मेरा, मेरा अपना। ये 4 शब्दों की जगह एक शब्द स्थापित कर दें जो मनुष्य की जुबान पे बोले जाने वाला सबसे सशक्त शब्द है, वो है आप। उदाहरण के लिए, यह आपके लिए है। ऐसा करने से आपको लाभ होगा, यह आपके परिवार को खुशियां देगा, इससे आप दोनों को लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आप स्वयं के बारे में बात करने और मैं, मेरा, मुझे, मेरा अपना शब्दों का प्रयोग करने से मिलने वाली संतुष्टि से छुटकारा पा लें तो आपके व्यक्तित्व, कार्य क्षमता, आपके प्रभाव और शक्ति आदि में बेहद उन्नति होगी। अगर आप मैं ज्यादा ना करें तो याद रखिए, ऐसा करना बहुत मुश्किल है और इसके लिए अभ्यास की जरूरत भी है। लेकिन यदि आप ऐसा कर पाए तो आपको इसका भरपूर इनाम मिलेगा। लोगों को स्वयं के प्रति आकर्षण को वार्तालाप में उपयोग करने का एक अच्छा उपाय यह है कि उन्हें स्वयं के बारे में बात करने दें, क्योंकि लोग स्वयं के बारे में ही बात करेंगे बजाय किसी अन्य व्यक्ति के। अगर आप लोगों से उन्हीं के बारे में बात करवाने में माहिर हो जाएं तो वे लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। ऐसा करने से उन्हीं के बारे में कुछ सवाल पूछकर किया जा सकता है ये काम। जैसे कि आपका परिवार कैसा है, आपका बेटा जो सेना में था वह कैसा है, आपकी शादीशुदा बेटी अब कहाँ रह रही है, आप इस कंपनी के साथ कब से हैं, क्या ये आपका गृह नगर है, आप के बारे में क्या सोचते हैं, क्या यह आपके परिवार की तस्वीर है, क्या ये आपने अपनी यात्रा का आनंद लिया, क्या आपका परिवार भी आपके साथ गया था। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों के प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि हम अपने बारे में सोचने में व्यस्त रहते हैं और अपने बारे में ही बात करते हैं। याद रखें, हम अपने कथन एवं विषय को कितना पसंद करते हैं उससे जरूरी यह जरूरी नहीं है जितना कि हमारे श्रोता उनको कितना पसंद करते हैं यह जरूरी है। अतः दूसरों से बात करते समय उन्हीं के बारे में बात करें और उन्हें उनके बारे में ही बात करने दें। दिलचस्प वक्ता बनने का यही एकमात्र सफल तरीका है कि लोगों को उनके बारे में बात करने दें। और उनको बात अपने बारे में कैसे करने के लिए कई सारे एग्जाम्पल थे जहां भी बार बार आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चल रहे हैं दोस्तों तीसरे अध्याय की तरफ। तीसरे अध्याय में लिखा है, इसका शीर्षक है लोगों को महत्व कैसे दें। मानव जाति में सर्वाधिक व्यापक गुण जो आप में, मुझ में, हम सभी में है, सबसे अधिक शक्तिशाली गुण जो हमें अच्छी बुरी चीजों करने के लिए प्रेरित करता है, अलग पहचान बनाने और विशेष बनने की अभिलाषा। हर आदमी अपने आप को विशेष साबित करना चाहता है, यानी इंपॉर्टेंस चाहता है, हर व्यक्ति। इसलिए यदि आपको मानवीय संबंधों में निपुण होना है तो लोगों को महत्व देना कभी ना भूलें। याद रखें कि आप जितना अधिक विशेषता लोगों को देंगे उतना ही अधिक ध्यान से वो आपको सुनेंगे, आपकी तरफ ध्यान देंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए एक व्यक्ति विशेष की तरह व्यवहार कराना चाहता है। कोई भी व्यक्ति तुच्छ व्यक्ति के साथ किया जाने वाला व्यवहार नहीं चाहता। जब लोगों को नकारा जाता है
या उनके बारे में गलत बातें की जाती हैं, तो उनके साथ किया गया व्यवहार वैसा ही होता है। दूसरे व्यक्ति के लिए ध्यान रखें, वह स्वयं के लिए उतना ही विशेष है जितना कि आप अपने लिए हैं। इस गुण का प्रयोग सफल मानवीय संबंधों की स्थापना का एक महत्वपूर्ण आधार है। लोगों को पहचानने और उनके विशेष आधार आभास कराने के लिए कुछ ठोस कदम आपके सामने दिए जा रहे हैं। कि पहला कदम है कि कैसे उनको स्पेशल इंपॉर्टेंस वाले क्या क्या करें कि वो अपने आप को विशेष समझें। पहला, उन्हें ध्यान से सुने। लोगों की बात सुनने से मना करना उन्हें विशेषता ना देने का एक सबसे अच्छा उपाय है। साथ ही साथ उन्हें तुच्छ व्यक्ति का दर्जा देने जैसा ही है। लोगों को ध्यान से सुनना ही उन्हें उनकी विशेषता का आभास दिलाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। दूसरा है, उनकी प्रशंसा करें और अभिनंदन करें। उनकी झूठी तारीफ नहीं, ये जेन्युइन होनी चाहिए, सच्ची तारीफ उनकी करें और तारीफ करें उनकी। तीसरा, ज्यादा से ज्यादा बार उनके नामों का प्रयोग करें। लोगों को उनके नाम से पुकारें और वे आपको प्यार करेंगे। चौथा, उनके सवालों का जवाब देने से पहले थोड़ा सा विराम दें, यानी पॉज लें थोड़ा सा, कि इससे लगेगा कि आपने उनकी बात को ध्यान से सुना है और सुनने के बाद आप उसको पेश कर रहे हैं उसका जवाब। इससे उन्हें आभास होगा कि उनके कथन का विचार किया गया है और यह भी कि उनके द्वारा कही गई बात को विचार करने योग्य थी, तभी तो आपने ध्यान से सुना है। पांचवा कारण जिससे आप उसको इंपॉर्टेंस जता सकते हैं, उन्हें संबोधित करने वाले शब्दों का उपयोग करें। आप आपका, ना कि मैं मुझे मेरा मुझको, ये अपनी मैं को हमें रोकना होगा और कम से कम यानी बिल्कुल इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा इन 4 शब्दों को। छठा, आपके इंतजार में बैठे व्यक्ति को जानकारी दें कि आपको इस बात का एहसास है। अगर उन्हें और इंतजार कराना हो तो आप उन्हें सूचना दे दें कि आपको मालूम है कि वे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। यह उनसे व्यक्ति विशेष की तरह से व्यवहार करने जैसा है। जैसे कई बार हम बोल देते हैं हम 5 मिनट में आ रहे हैं, उसके बाद 10 मिनट आधा घंटा बाद आते हैं, लेकिन बीच में बताते भी नहीं है उसको कि वो इंतजार कर रहा है। और इंतजार का समय दोस्तों बहुत लंबा हो जाता है। बिल्कुल अगर 7 बजे का टाइम है, 5 मिनट पहले ही उसको बता दिया जाए कि हम लेट होने वाले हैं, कृपया आप वेट करें मेरा, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इससे आप उसको विशेष दर्जा दे रहे हैं। सातवां, लोगों के समूह में सभी लोगों की तरफ बराबर ध्यान दें, केवल व्यक्ति विशेष की ओर नहीं, क्योंकि एक समूह में एक से अधिक लोग होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जब ग्रुप में मीटिंग हो रही हो तो एक व्यक्ति के बारे में ही या एक व्यक्ति की तरफ ही बार बार ध्यान ना दिया जाए, सब लोगों की तरफ बराबर ध्यान दें, क्योंकि आप एक ग्रुप में समूह में मीटिंग कर रहे हैं। तो ये थे दोस्तों सेकंड और थर्ड चैप्टर। इसके बाद हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और किसी ने भी अगर इसको चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ये जरूर कर लें, और ये पूरी सीरीज आपके सामने आएगी जो आपके बिजनेस को कई कई गुना बढ़ाने की ताकत रखती है। अगर हम ये सब अमल कर लें तो लोगों से व्यवहार हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा, और लोगों से व्यवहार जितना बढ़िया होगा हमारा बिजनेस भी उतना ही बढ़िया होगा। आने वाले चैप्टर में आप देखेंगे कि कैसे हम उनसे बात करें, तारीफ करें कैसे कि उनको हम बहुत पसंद आ जाएं और लोग हमसे प्यार करने लगें, और जो ना पे बैठे थे ना वाले भी हाँ तक कैसे पहुंच जाएंगे, ये अगले चैप्टर में आप जानेंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। थैंक यू सो मच दोस्तों।